नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय निबंध का स्वरूप है। बंध धातु में नि उपसर्ग के प्रयोग के द्वारा निबंध शब्द की रचना हुई। नि उपसर्ग संज्ञादि की विशेषता के द्योतन के लिए लगाया जाता है। बंध का अर्थ है बंधना। निबंध का अर्थ हुआ विशेष प्रकार से बंधना या सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था करना। भारतीय दृष्टिकोण यही है। अंग्रेजी में निबंध ऐसे को कहा जाता है। हिंदी गद्य की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होती है। अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ता है और बंगला साहित्य से हिंदी गद्य और हिंदी साहित्य पर भी पड़ता है। हिंदी के निबंधकारों ने अंग्रेजी ऐसे का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उससे प्रभावित भी हुए। वो भारतीय दृष्टिकोणों से बंधकर नहीं रहे। ऐसे लैटिन के एक्सेजियर क्रियापद से आया है, जिसका अर्थ है प्रयत्न करना। निबंध की उत्पत्ति यूनान एवं रोम में होती है, लेकिन इसे प्रारूप देने का कार्य फ्रांसीसी विद्वान मोंतेय करते हैं। वो कहते हैं, आत्मीयता पूर्वक व्यक्तिगत विचारों को कल्पना के माध्यम से खंड चित्र में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका में सामंजस्य भी हो सकता है। भारतीय दृष्टिकोण सामंजस्य को महत्व देता है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण सामंजस्य को महत्व नहीं देता है, लेकिन कालांतर में पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी सामंजस्य को महत्व दिया जाने लगा। हिंदी के विद्वानों के अनुसार निबंध की परिभाषा को यदि हम देखते हैं तो गुलाब राय निबंध में पांडित्यपूर्ण विवेचन को महत्व देते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि निर्बंध इसीलिए है क्योंकि उसमें पांडित्यपूर्ण विवेचना आवश्यक नहीं है, और निबंध इसलिए है कि सामंजस्य होना चाहिए। तो आचार्य गुलाब राय व्यक्तित्व एवं आत्मीयता तत्व को निबंध में महत्व देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं निबंध गद्य की एक ऐसी विधा है जिसमें निबंधकार विचारों को अपने व्यक्तित्व एवं आत्मीयता के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है। निबंध के विषय कुछ भी हो सकते हैं, जिस प्रकार कविता, कहानी, उपन्यास आदि के विषय होते हैं। राजनीति, दर्शन, धर्म, समाज, साहित्य, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी विषय में निबंध लिखा जा सकता है। निबंध के तत्व में प्रतिपाद्य विषय, एकान्विति, आत्म तत्व का निर्वाह एवं कलात्मकता प्रमुख है। प्रतिपाद्य विषय में आरंभ, निर्वाह, अंत का ध्यान रखा जाना चाहिए। आरंभ में पांडित्यपूर्ण तरीके से या लालित्यपूर्ण तरीके से विषय को व्यक्त किया जाता है। मध्य में विषय का सुस्पष्ट प्रतिपादन किया जाता है। प्रासंगिक विषय भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी अति नहीं होनी चाहिए। प्रमुख विषय एवं प्रासंगिक विषयों में एकान्विति आवश्यक है, लेकिन आत्म तत्व का निर्वाह भी निबंध को आत्मीय बनाता है। इसीलिए निबंधकार का व्यक्तित्व एवं आत्म तत्व भी निबंध में आना चाहिए। कलात्मकता की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हालांकि प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भाषा एवं अभिव्यक्ति शैली प्रतिपाद्य विषय को अधिक सुस्पष्ट एवं महत्वपूर्ण बनाती है। भाषा में शब्द भंडार एवं उचित शब्दों का प्रयोग सरल एवं सहज तरीके से निबंध में होना चाहिए। निबंध की शैली में व्यास शैली, समास शैली, विक्षेप शैली और धारा शैली प्रमुख है। व्यास शैली वर्णनात्मक एवं विस्तार पूर्वक निबंधों के लिए निबंधकार प्रयुक्त करता है, जिसमें वर्णन
विस्तार के साथ में किया जाता है। अपने विचारों को समास शैली के माध्यम से निबंधकार कम शब्दों में या छोटे रूप में व्यक्त करता है, जिसमें प्रत्यय एवं उपसर्ग को भी लिया जाता है। भावात्मक निबंधों के लिए विक्षेप शैली काम में ली जाती है, जिसमें भावात्मकता की प्रधानता होने के कारण निबंध में सामंजस्य नहीं आ पाता है। धारा शैली में तन्मयता प्रमुख होती है। तन्मयता के द्वारा निबंधकार भावात्मक एवं कल्पनात्मक प्रयोग के द्वारा निबंध को धारापूर्वक लिखते चले जाते हैं। निबंध के भेद में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक एवं भावात्मक प्रमुख है। व्याख्या एवं आलोचनात्मक, इतिवृत्तात्मक भेद भी इन्हीं में ही समाहित हो जाते हैं। किसी दृश्य, विचार या घटना का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है, तो विवरणात्मक निबंध में किसी घटना या विचार का विवरण के साथ में प्रस्तुत किया जाना प्रमुख है। इस विवरण में कथा तत्व भी आ जाता है। विचारात्मक निबंध में तर्क प्रमुख है, बुद्धि तत्व प्रमुख है एवं चिंतन मनन के द्वारा, तर्कों के द्वारा निबंध में किसी विषय को पांडित्यपूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाता है। भावात्मक निबंध में भावना एवं कल्पना के संयोजन से भावुकता के साथ अभिव्यक्ति की जाती है। निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। निबंधों का महत्व तो इतना है कि यदि इसे सही तरीके से लिखा जाए तो गद्य की महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा भी हो सकती है। समाज, दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान शैली के समाहार के द्वारा निबंध को और भी अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें विचार भी है, कवि का निबंधकार का या रचनाकार का व्यक्तित्व भी है, आत्मीयता भी है और संयोजन भी है, और इस प्रकार निबंध गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। धन्यवाद।